नमस्कार प्यारे बच्चों। अकेडमी अंबाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित सवैया वन के मार्ग में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ते हैं। तुलसीदास एक महान भारतीय कवि और दार्शनिक थे। तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं और अब तक के लिखे गए सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था और उनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर जिला बांदा, उत्तर प्रदेश, भारत में मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में हुआ था। तुलसीदास जन्म से सरयू पारीन ब्राह्मण थे और उनको वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की थी, का अवतार माना जाता है। तुलसीदास आत्माराम शुक्ल दुबे और हुलसी के पुत्र थे और बचपन में इनको तुलसी राम के नाम से जाना जाता था। यद्यपि तुलसीदास का बचपन गरीबी और कष्ट में गुजरा था, तुलसीदास भगवान राम के सच्चे अनुयायी थे और शूकर क्षेत्र में अपने गुरु नरहरि दास से शिक्षा ग्रहण करते थे। तुलसीदास का विवाह बुद्धिमती, जिन्हें रत्नावली के नाम से जाना जाता है, से हुआ और इनसे तारक नाम का एक पुत्र भी हुआ। तुलसीदास जी ने 1574 में अपना लेखन कार्य आरंभ किया और कई साहित्यिक कृतियां लिखी। हालांकि उनकी सबसे महान कृति रामचरितमानस, राम के कार्यों का विवरण नामक महाकाव्य है। इसमें सुंदर कविताएं लिखी हुई हैं, जिनको चौपाई के नाम से जाना जाता है। यह कविताएं केवल भगवान राम को समर्पित हैं। तुलसीदास जी ने अपने आप को भगवान को समर्पित करके उद्धार प्राप्त करने के मार्ग पर बल दिया। तुलसीदास द्वारा रचित कुछ अन्य महान साहित्यिक कृतियों में दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका और देव हनुमान की स्तुति की गई। बहुत सम्मानित कविता हनुमान चालीसा शामिल है। इनकी लघु रचनाओं में वैराग्य संदीपनी, भरवै रामायण, जानकी मंगल, रामलला नहशु, पार्वती मंगल और संकट मोचन शामिल है। अभी हम तुलसीदास जी का सवैया शुरू करते हैं। पुर तै निकसी रघुबीर बधू धरि धीर धये मग में ढक दवै झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वै फिर भूजित हैं चलनो अब के तिकपन कुटी करी हो किथवै तिय की लखिया तुर तापिय की अखियां अति चारु चली जलचवै। में कविता से ली गई है। इनके कवि तुलसीदास जी हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने वन के मार्ग में चलने से दुखी सीता के बारे में बताया है। इसका सरलार्थ इस प्रकार से होगा। कवि कहता है कि श्री रामचंद्र की पत्नी सीता नगर से वन के मार्ग में बहुत धैर्य धारण करके निकली। वन के मार्ग में अभी वह 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उनके मधुर होंठ भी सूख गए। उसके बाद उसने श्री राम से पूछा कि अभी कितनी दूर और चलना है। आप पत्तों से बनने वाली कुटिया अर्थात पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? सीता की ऐसी व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरा सवैया होगा। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिए छाह घरी खवै ठाड़े पोछी पसेऊ ब्यारी करो अरुपाए परखारी हों भूभुरी ढाड़े तुलसी रघुबीर प्रिया सत्रम जानिके बैठी विलंब लो कंटक काड़े जानकी नाहको नेह लख्यो पुलको तनुबारी बिलोचन बाड़े। प्रसंग इस प्रकार से होगा।
इसके कवि तुलसीदास जी हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने राम और सीता के आपसी प्रेम का सुंदर वर्णन किया है। इसका सरलार्थ, सीता श्री राम से कहती है कि जल लाने गए लक्ष्मण तो बालक ही हैं, उन्हें समय लग जाएगा। आप छाया में कुछ देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा कर देती हूँ। मैं आपके गरम रेत से तपे हुए चरणों को भी धो देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर और सीता को व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र बहुत देर तक पाँव में घड़े कांटों को निकालते रहे। श्री राम के हृदय में अपने प्रति प्रेम को देखकर सीता का शरीर पुलकित हो उठा और उनकी आंखों से आंसू रूपी जल बहने लगा। धन्यवाद बच्चों।